प्रदेश दुका प्रदेश सभा सांसद डाक्टर रीना यादवले एम्बुलेन्स निजी प्रयोग गरिरहेको समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको र बदनाम गर्न खोजिएको उनले बताएका छिन्। प्रदेश दुका प्रदेश सभा सांसद डाक्टर रीना यादवले मलाई फसाइरहेको र विपक्षीहरूले षड्यन्त्र रचेका पत्रकार सम्मेलन गरी उनले जानकारी दिनुभयो। एम्बुलेन्स निजी प्रयोग कतै नभएको र यसमा राजनीतिक साजिश रहेको उनले बताइन्। सांसद यादवले आफ्नै प्रयासले इन्डियन एम्बेसीबाट एम्बुलेन्सका लागि पहल गरेका थिए। इन्डियन एम्बेसीद्वारा स्वास्थ्य चौकी पोखरबिन्डाका लागि उपहार स्वरूप प्रदान गरिएको थियो। एक हेल्थ पोस्ट के व्यक्ति के ऐसे बोल देने से फिर वहाँ पर तो हम जो उसमें सिफारिश किए थे उन लोगों का भी अनादर होता, इसीलिए हम खुद गए और वो चाबी मैंने रिसीव किया। वो चाबी जबकि उस समय वहाँ पर जो पूरी सर थे वो जा चुके थे, उनका रिटायरमेंट हो चुका था, वो वापस दिल्ली जा चुके थे और उस समय 26 जनवरी का झंडा फहराने का काम वहाँ के डीसीएम अजय गुप्ता सर ने किया था। मैं डीसीएम के हाथ से एक माननीय होके अपना प्रोटोकॉल तोड़ के मैंने वहाँ पर जाके वो डमी की मैंने रिसीव की। किसके लिए? अपनी जनता के लिए, अपने यहाँ के लोगों के लिए। इसके बाद जब वो डमी की मेरे पास आ गई, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ महीने बाद आपको गाड़ी मिलेगी क्योंकि गाड़ी आने में कुछ समय लग जाता है। अब ये गाड़ी आई है मई में आई है जब और उन लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि मैडम गाड़ी यहाँ आ चुकी है, आप लोग आके ले लीजिए। फिर उस समय मैं काठमांडू में ना होके मैं यहीं पर थी, जनकपुर में थी। मैंने हेल्थ पोस्ट में फिर बोला कि ऐसा ऐसा फ़ोन आया है, आप बात कर लीजिए और आप जाइए वहाँ पर, आप चाबी ले आइए और गाड़ी भी ले आइए। लेकिन यहाँ पर लॉकडाउन था, पूरे संपूर्ण भारत में और नेपाल में लॉकडाउन था। मेरे ख्याल से भारत में 24 मार्च से सांसद यादवले मलाई सुनियोजित र पूर्वाग्रही रूपले बदनाम गर्न खोजिएको कुरा प्रदेश सांसद डाक्टर रीना यादवले बताए। सांसद यादवले केही सञ्चार माध्यममा गलत समाचार प्रसारण भएको उनले बताए। गलत हिसाबले समाचार लेखेको र फोन गर्दा समेत अटेरी कुरा गरेको उनले बताएका छिन्। कार्यालय है, वो भी अपनी जमीन नहीं है, अपना रूम नहीं, अपना कार्यालय नहीं है। वो लोग भी गुट्ठी के जमीन में एक रूम लेके अपना बड़ा कार्यालय चलाते हैं और वही उससे भी दयनीय हालत वहाँ की हेल्थ पोस्ट की है जो एक रूम में चलता है। तो एक बार वर्किंग सेंटर का स्वास्थ्य मंत्री से उसके बाद मैंने यहाँ पर मंगाई, लेकिन फिर वो हस्तांतरण होते होते वो कार्यक्रम रोक दिया गया और वो कार्यक्रम नहीं हुआ। हेल्थ पोस्ट फिर वैसे ही पड़ा रह गया। मैंने गाड़ी यहाँ मंगा दिया। मेरे लिए समस्या कि मैं कहाँ रखूँ उसको। गांव में रखते हैं तो गांव में क्या है कि वहाँ पर बहुत सारे पशु हैं, गाय भैंस हैं, सांड हैं, वो लोग डैमेज कर सकते हैं। बच्चे वहाँ खेलते रहते हैं ओपन में, तो डैमेज होने का था। फिर हम उस समय हमने फिर प्रदेश सभा में कहा कि सभा मुख जी यहाँ पे सुरक्षित रहेगी, ऐसा ऐसा है, मेरा पालिका का हेल्थ पोस्ट अभी हस्तांतरित नहीं हुआ है, आपके यहाँ रख देती हूँ, अगर आपको यूज़ करना होगा तो आप कर सकते हैं, कोरोना का समय चल रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप रख सकती हैं। उन्होंने मुझे परमिशन दिया क्योंकि सिर्फ एक सिंपल सा लॉजिक था कि उसका जो सारा पेपर मेरे नाम से हो गया था। जब तक मैं उसका पेपर दूसरे के नाम से नहीं कर देती हूँ उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। हाँ, एम्बेसी में एक कागज़ में उन्होंने पूरा साइन करवाया था, शायद लिखवाया भी था। उसमें यही था कि जो एम्बुलेंस के सारा का सारा जो उसमें कोई गैरकानूनी हथियार सामान ये सब ना, उसका मिसयूज़ ना हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है, रिसीव करने वाले पे है, जो गाड़ी ले रहे हैं, जिनके नाम पे गाड़ी जा रही है। इसीलिए वो जो मैंने साइन किया था वो साइन मेरे लिए बहुत बड़ा चीज़ हो गया था और उसके लिए मेरे को गाड़ी को बहुत मुझे संभाल के रखना पड़ रहा था। अब मैं किसी दूसरे तीसरे के हाथ में भी नहीं देना चाह रही थी, मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। फिर जब फिर हम लोग ने प्रयास किया कि गांव पालिका वो हेल्थ पोस्ट है पोखरबिंडा का, वो जल्दी से हस्तांतरित हो जाए, लेकिन वहाँ पर कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं। इस कारण से एम्बुलेंस पड़ी रहेगी। लेकिन जब हाउस चलने लग गया तो काफ़ी माननीय देखने लगे एम्बुलेंस को और वो लोग बोलने लगे कि
ये एम्बुलेंस लेके आए हैं, क्या प्रक्रिया है, कैसे है, तो आप हमें भी दिलवाइए। और आपको मालूम है कि वो उसमें हम नहीं पढ़ना चाह रहे थे, इसीलिए हमने कहा वहाँ पर रहेगा तो रोज नित्य कोई ना कोई माननीय से यही सब सुनना पड़ेगा। फिर हमने उसको एम्बुलेंस को हटवा के हमने अपने यहाँ रखवाया जनकपुर के घर में, क्योंकि मेरे पास अपना 4 व्हीलर है। मेरे एम्बुलेंस को निजी गत वर्ष इन्डियन एम्बेसीले स्वास्थ्य चौकी पोखरबिन्डालाई प्रदान गरेको एम्बुलेन्स कोरोनाको कारणले भएको लकडाउनमा धेरै समय काठमाडौँमा राखिएको थियो। स्वास्थ्य चौकी पोखरबिन्डा अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको कारणले एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न तदर्थ समिति निर्माण गरी सञ्चालन गरिरहेको थियो। स्वास्थ्य चौकी पोखरबिन्डाको लागि ल्याएको एम्बुलेन्स गाउँपालिकामा बुझाउन कुनै सहमति नभएको कारणले सीमित निर्माण गरी सञ्चालन गरिएको थियो। जो हमारे जो पत्रकार थे उन पे भी मुझे संदेह हो रहा है संतोष सिंह जी पर, कि वो ऐसे कैसे उन्होंने छापा मेरे बिना मतलब इंटरव्यू लिए। अब वो कह रहे थे कि आपको मैंने फ़ोन किया, आप नहीं उठाए। अगर मैंने नहीं उठाया तो एक मैसेज लिख सकते थे कि मैम मैं पत्रकार ये, तो मैं ज़रूर उनको कॉल बैक करती। कोई भी मेरे ख्याल से जनप्रतिनिधि है वो ज़रूर कॉल बैक करता। और आपको बताते हैं, जैसे हमारे पालिका से आरोप लगाए हैं कि हमारा इंटेंशन नहीं था। हम यहाँ पर आपको बताते हैं, वहाँ से पालिका से 23 तारीख को फ़ोन आता है मुझे। वो कहते हैं कि मैडम हम लोग यहाँ पे कोविड वार्ड खोले हैं, तो हमने 15 बेड का कोविड वार्ड खोले हैं। हमने कहा बहुत बहुत बधाई। डीओ या फिर एसपी मतलब और थोड़े बहुत पत्रकार को अगर वहाँ पर बुला लेते तो उन लोगों के बीच में मैं हैंड ओवर करती तो एक अच्छा मैसेज जाता। क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया ये एम्बुलेंस लाने में, तो मेरे को इतना फेवर आप करवा दीजिए। तो उन्होंने वहाँ पर बहुत आराम से बोला ठीक है मैडम। फिर मैंने उनको ये भी बोला कि एक आपको मैं आपको कोविड में सिर्फ यूज़ करने के लिए दे रही हूँ, हम लोग पेपर बना के देंगे। और दूसरा ये है कि मैं अभी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ, तो मैं अपना एक व्यक्ति दूंगी, क्योंकि ड्राइवर आपको भी रखना होगा, अपनी ही पालिका का ही कोई व्यक्ति दूंगी जिसको आप ड्राइवर के रूप में रख लीजिएगा, जो कि मेरे को एक संतोष रहेगा कि वो गाड़ी मिसयूज़ ना हो। बस इतना बोला था। और उन्होंने उस सब चीज़ों के लिए हाँ हाँ बोला। उन्होंने कहा कल मैडम 24 तारीख वो सचिव हैं क्या महबूदीन अंसारी, उन्होंने बोला था, उनका फ़ोन था 23 को। इसके बाद जब हम 24 को जाते हैं, एक माननीय को वहाँ बुला लिया, आप माननीय का लिए कार्यक्रम रख देते हैं, वहाँ बुला लेते हैं, और इसके बाद आप वहाँ पे कोई कार्यक्रम नहीं होगा तो क्या वहाँ फील होगा। उस समय मेरे हस्बैंड को बुखार भी लगा हुआ था, और बाद में आने के बाद चेकअप हुआ तो उनको कोविड भी निकल गया था। उसमें भी उस दिन 24 को इतना ज़्यादा। यस वर्ष पनि कोरोनाको कारण लकडाउनमा शम्सी गाउँपालिकाद्वारा सञ्चालन गरिएको क्वारेन्टाइनको लागि गाउँपालिकाद्वारा माग गरिएको थियो। इन्डियन एम्बेसीबाट सांसद यादवको नाम रिसिभ गरी ल्याएको तथा स्वास्थ्य चौकी पोखरबिन्डाको लागि ल्याएको एम्बुलेन्स गाउँपालिकामा दिन दुवै पक्षसँग सम्झौता गरी गाउँपालिका कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। जो हमारे जो पत्रकार थे उन पे भी मुझे संदेह हो रहा है संतोष सिंह जी पर, कि वो ऐसे कैसे उन्होंने छापा मेरे बिना मतलब इंटरव्यू लिए। अब वो कह रहे थे कि आपको मैंने फ़ोन किया, आप नहीं उठाए। अगर मैंने नहीं उठाया तो एक मैसेज लिख सकते थे कि मैम मैं पत्रकार ये, तो मैं ज़रूर उनको कॉल बैक करती। कोई भी मेरे ख्याल से जनप्रतिनिधि है वो ज़रूर कॉल बैक करता। और आपको बताते हैं, जैसे हमारे पालिका से आरोप लगाए हैं कि हमारा इंटेंशन नहीं था। हम यहाँ पर आपको बताते हैं, वहाँ से पालिका से 23 तारीख को फ़ोन आता है मुझे। वो कहते हैं कि मैडम हम लोग यहाँ पे कोविड वार्ड खोले हैं, तो हमने 15 बेड का कोविड वार्ड खोले हैं। हमने कहा बहुत बहुत बधाई। डीओ या फिर एसपी मतलब और थोड़े बहुत पत्रकार को अगर वहाँ पर बुला लेते तो उन लोगों के बीच में मैं हैंड ओवर करती तो एक अच्छा मैसेज जाता। क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया ये एम्बुलेंस लाने में, तो मेरे को इतना फेवर आप करवा दीजिए। तो उन्होंने वहाँ पर बहुत आराम से बोला ठीक है मैडम। फिर मैंने उनको ये भी बोला कि एक आपको मैं आपको कोविड में सिर्फ यूज़ करने के लिए दे रही हूँ, हम लोग पेपर बना के देंगे। और दूसरा ये है कि मैं अभी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ, तो मैं अपना एक व्यक्ति दूंगी, क्योंकि ड्राइवर आपको भी रखना होगा, अपनी ही पालिका का ही कोई व्यक्ति दूंगी जिसको आप ड्राइवर के रूप में रख लीजिएगा, जो कि मेरे को एक संतोष रहेगा कि वो गाड़ी मिसयूज़ ना हो।
बस इतना बोला था और उन्होंने उस सब चीज़ों के लिए हाँ हाँ बोला। उन्होंने कहा कल मैडम 24 तारीख वो सचिव हैं क्या महबूद्दीन अंसारी, उन्होंने बोला था, उनका फ़ोन था 23 को। इसके बाद जब हम 24 को जाते हैं, एक माननीय को वहाँ बुला लिया, आप माननीय का लिए कार्यक्रम रख देते हैं, वहाँ बुला लेते हैं और इसके बाद आप वहाँ पे कोई कार्यक्रम नहीं होगा तो क्या वहाँ फील होगा। उस समय मेरे हस्बैंड को बुखार भी लगा हुआ था और बाद में आने के बाद चेकअप हुआ तो उनको कोविड भी निकल गया था। उसमें भी उस दिन 24 को इतना ज़्यादा क्वारेन्टाइनको लागि गाउँपालिका कार्यालय शमसीबाट एम्बुलेन्स माग भए पनि बमोजिम कागजात तयारी गरी एम्बुलेन्स बुझ्नका लागि गाउँपालिका कार्यालयले समय तय गरेको र समयमा गाडी बुझाउन जाँदा कार्यालयमा कोही नभएको कारण पुनः गाडी लिएर आएको कुरा सांसद यादवले पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिनुभयो। सिटी टेलिभिजनको लागि पप्पू अधिकारीको एक रिपोर्ट।